उत्तम ध्रुव के घर पे गया और ध्रुव से बोला है भैया अकेले ही बने रहते हो घर में, अच्छा कैसे लगता होगा, हमारे साथ चलो, हम दोनों भाई साथ साथ खेले। अब उत्तम ने ध्रुव की कलाई पकड़ी और ध्रुव को अपने साथ लेकर के चल दिया। दोनों बच्चा पूरे दिन खेलते रहे और ये शाम के समय पे महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश करेंगे। जैसे ही महाराज ने अपने बच्चों को एक साथ देखा तो मन में बड़े मगन हुए, सोचे लगे परमात्मा चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और मन में एक बात और सोची, उत्तम हमारे पास हमेशा रहता है, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम ध्रुव को गोद लेंगे, उत्तम को गोद नहीं लेंगे। ये मन में महाराज ने सोचा। अब उत्तम तो जमीन पे खड़ा हो गया, ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बैठा लिया। अब वहां जितने भी लोग दरबार में बैठे सब एक दूसरे से बातें करने लगे, कहने लगे भैया पिता हो तो महाराज जैसा ही हो। जितना महाराज बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी रानी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए संतान बराबर है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते हैं। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा हुआ था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगेला चूक तो है नहीं, और बस गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराई दे, और वो करे एक के दोए। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगेला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। नीच आदमी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता, आदत वाला अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। आदत वाले आदत में सुधार नहीं कर पाते। जैसा हमने कल बताया था कि जिसकी आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती है। आदत वाले लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगलो कबहू ना चूके गो। ओ अंधे पे भैंसिया कुतबैयो दोनों की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तुम पत्ता ही पत्ता सोते गो, और कुत्ते कितनो समझियो पर टांग उठाएंगे। आदत वाले लोग अपनी आदत नहीं भूल पाते। तो उस चुगला को ये दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आया, चुपचाप उठा चला गया और छोटी रानी से जाके बोला महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता। बोले तूने कैसे जाना? जवाब दिया जाना थोड़ी है, आंखों से देखे आ रहा हूं, अपनी आंखों से। महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेत में रहती है। तुम्हारा लड़का दरबार में जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं, और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, और मैं चुपचाप धीरे से निकले आया। जो ये शब्द कहे कौन रोकने वाला है? छोटी रानी को भागी, भाग करके ध्रुव को गोद से उठाया, दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिए। कभी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी में बैठ गया, तेरी किस्मत में राजा की गोदी कहां है ध्रुव? और बोली बराबर
पति से बोली अब अकली तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चलाया है। तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है। और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। और बोले थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होगा। किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत तेरी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर तू भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगे, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख रही, तेरी दोनों आंखें निकालोगी जा जा। रोते हुए ध्रुव चल गए। और देखो वैसे हमारे दिमाग से उस छोटी रानी ने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और वैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आपने, ज्यादा पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ज्यादा दौलत वाले के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम नजर उठा के देखो, जो लोग करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना, उनके घरों में देखो अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहां घुटना ना पजे तुम भगवान की दया से लाइन लगी है तो हंस रहे हो, सांची कहे रहे। यानी बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव चले रोते हुए अपनी माँ के पास। माँ ने जिस समय अपने बच्चे को रोता हुआ देखा है तो गोद उठा लिया, पूछे लगी है लाला क्या हुआ ध्रुव? इधर से जब तुम गए तो हंसते हुए गए, उधर से आए रोते हुए, काय को रोए ध्रुव? तो ध्रुव ने उत्तर दिया है, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा मां, उन्होंने हमें गोद ले लिया। और ध्रुव बोले अपनी मां से, मैया रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, और मैया कोई मौसी में मारो। मतलब है ध्रुव अपनी माँ से बोले, ए माँ पिता ने हमें गोद ले लिया, मौसी पता नहीं कहां से चली आई, मुझे बहुत मारा मैया बहुत मारा।
लेकिन हमें मौसी के मारने का कोई कष्ट नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है माँ, पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने उससे ये भी नहीं कहा तू इसे काय को मारी, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पिता खामोश क्यों बने रहे। जो माँ ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो